जब किसी नंबर को हम उसी नंबर से एक बार मल्टीप्लाई कर देते हैं तो जो रिजल्ट आता है उसको हम लोग क्या कहेंगे, स्क्वायर नंबर। क्या कहेंगे, स्क्वायर नंबर। यानी स्क्वायर नंबर हम किसको कहेंगे कि सेम नंबर मल्टीप्लाइड बाय इटसेल्फ। कोई भी नंबर है वह अगर अपने ही से मल्टीप्लाई हो रहा है तो इसका जो रिजल्ट होगा वह परफेक्ट स्क्वायर नंबर होगा। इसका जो रिजल्ट होगा वो क्या होगा, परफेक्ट स्क्वायर नंबर होगा। अब जैसे देखो यहाँ अगर हम 1 को 1 से मल्टीप्लाई किए 1 स्क्वायर यानी 1 होगा, ठीक है। अगर 2 को 2 से मल्टीप्लाई किए तो 2 स्क्वायर, दैट मीन्स ये 4 होगा, ठीक। अगर 3 को 3 से मल्टीप्लाई किए 9, 3 का स्क्वायर होगा और इट विल बी 9। 4 इंटू 4 किए व्हाट यू गेट, 4 का स्क्वायर दैट मीन्स 16। 5 इंटू 5 किए 5 का स्क्वायर दैट मीन्स 25। 6 इंटू 6 करेंगे ये 6 का स्क्वायर दैट मीन्स 36। 7 इंटू 7 करेंगे 7 का स्क्वायर आएगा दैट मीन्स 49। 8 इंटू 8 करेंगे 8 का स्क्वायर होगा दैट मीन्स 64। 9 इंटू 9 करेंगे 9 का स्क्वायर आएगा दैट मीन्स 81। और 10 इंटू 10 करेंगे 10 का स्क्वायर आएगा दैट मीन्स 100। Here you see what you are getting here. परफेक्ट स्क्वायर में कोई नंबर कैसे परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं है, जान दो। कोई नंबर परफेक्ट स्क्वायर है कि नहीं है ये बात हम देख के पता कर सकते हैं। बात समझ में आया? ये हम देख के क्या पता, कैसे पता करेंगे? ए तरुण इधर देखो, आज जाएगा वीडियो में तुम्हारा नाम। यहाँ देखो ये यूनिट है, ये जो प्लेस है वो क्या है, यूनिट प्लेस है। एक ही नंबर रहेगा तो क्या होगा, यूनिट प्लेस। यूनिट प्लेस पर में क्या है, यूनिट प्लेस पर में, यूनिट प्लेस पर क्या सब देख रहे हो, ये 1 देख रहे हो, फिर क्या देख रहे हो 4 9 6 5 1 4 9 6 5 और क्या देख रहे हो 00। यानी ये क्या हमको बताता है, ये बताता है हमको कि एनी नंबर कोई भी नंबर हो, इफ यूनिट प्लेस हैज 1 4 6 1 4 5 6 9 और इवन नंबर ऑफ 0, इवन नंबर्स ऑफ 0, इवन नंबर्स ऑफ 0 दैट मीन्स 2 हो 0, 4 हो, 6 हो। बात समझ में आया? अगर कोई भी नंबर है और उसके यूनिट प्लेस पर में 1 है, 4 है, 5 है, 6 है, 9 है या 00 है, इवन नंबर में 0 है, तो दैट मे बी परफेक्ट स्क्वायर, दैट मे बी परफेक्ट स्क्वायर नंबर, परफेक्ट स्क्वायर नंबर। होगा ही ये जरूरी नहीं है, लेकिन होने की संभावना भी अगर हम खोजना है हमको, इफ देयर इज नो दैट नंबर एट द यूनिट प्लेस दैट मींस इट कैन नॉट बी परफेक्ट स्क्वायर। इसका मतलब क्या हो, ये कभी परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। कौन कौन नंबर रहेगा यूनिट प्लेस पर में, यूनिट प्लेस पर में इफ 2 होगा, 3 होगा, 8 होगा, पहले 7 लिख दो, 7 होगा, 8 होगा या ओड नंबर ऑफ 0 होगा, ओड नंबर्स ऑफ जीरोज, ओड नंबर ऑफ 0 होगा। यानी 3 को 0 हो गया, एक को 0 हुआ, जैसे 10 है उसमें एक ही 0 है, 1000 है उसमें 3 0 है। ये डिजिट अगर यूनिट प्लेस पर है तो इट कैन नॉट बी परफेक्ट स्क्वायर, इट कैन नॉट बी परफेक्ट स्क्वायर। ये कभी भी जो है वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो सकता है। 1 4 5 6 9 है, मे बी परफेक्ट स्क्वायर, ये भी होगा ही 100%, ये हम नहीं कर सकते। जस्ट लाइक आप सोच सकते हो 39 यूनिट प्लेस पर 9 है, 39 है, 39 है। एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम यहाँ पर में एग्जाम्पल लें, इसका एग्जाम्पल अगर हम लें तो ये 39 है, ये यूनिट प्लेस पर में क्या है 9 है, लेकिन ये परफेक्ट स्क्वायर नॉट परफेक्ट स्क्वायर, परफेक्ट स्क्वायर ये नहीं है। 39 परफेक्ट स्क्वायर
नहीं है। लेकिन वहीं पर अगर हम 49 लेते हैं तो ये 7 का स्क्वायर होता है, तो यूनिट प्लेस पर 9 तो है, यहाँ पर में ये परफेक्ट स्क्वायर हो गया। लेकिन वही 39 है तो ये यहाँ पर में परफेक्ट स्क्वायर नहीं हुआ। उसी तरह तुम देख सकते हो अगर 81 है, यूनिट प्लेस पर 1 है, ये 9 का स्क्वायर होगा। लेकिन वहीं पर में अगर 71 है, 91 है, यूनिट प्लेस पर में 1 है, 51 है, 61 है, 21 है, ये सभी जो है वो क्या है, परफेक्ट स्क्वायर हो सकता है? नहीं हो सकता है, कभी ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो सकता है। तो इस तरह ये देखने का चीज है, ये समझने का चीज है, कहाँ दिमाग लगाना है, कहाँ दिमाग नहीं लगाना है। कम से कम ये याद रहेगा 2 3 7 8 है, या ओड नंबर ऑफ जीरो, जीरो का संख्या है, 3 गो है, 1 गो है, 5 गो है जीरो, तो हम सीधे कह देंगे, उसमें करने की जरूरत नहीं है। वैसे क्या होगा, अगर ये रूल तुमको पता नहीं होगा तो तुम हर नंबर को फैक्टराइज करोगे, उतना टाइम तुम्हारा बर्बाद होगा। और ये अगर हमको पता है कि 2 3 7 8 अगर होगा तो ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं होगा, तो हमें कुछ करने की जरूरत पड़ेगी, सीधे लिख देंगे कि ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है। बात समझ गए? दिमाग तब किस पर लगाना होगा, इस पर, इसको करके देखना पड़ेगा। ये जिसके यूनिट प्लेस पर में 1 4 5 6 या 9 रहेगा, या डबल जीरो रहेगा, 4 जीरो रहेगा, तो उसमें हमको करके देखना पड़ेगा। उसको भी हम डायरेक्ट नहीं कर सकते हैं कि हाँ यहाँ 9 है तो ये परफेक्ट स्क्वायर होगा ही, ये नहीं कर सकते। मे बी पॉसिबल वह परफेक्ट स्क्वायर नंबर हो सकता है, दैट कैन बी पॉसिबल, इट बिकम्स अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर, ये वहां पर हो सकता है, ये नहीं कर सकते कि ये होगा ही। बात समझ में आ गया? ये समझ गए? परफेक्ट स्क्वायर नंबर हम किसको कहेंगे कि व्हाट नंबर वी गेट बाय मल्टीप्लाइंग सेम नंबर बाय सेम, व्हाट नंबर वी गेट बाय मल्टीप्लाइंग ए नंबर बाय इटसेल्फ। ये भी कर सकते हैं कि जो नंबर हमको मिलेगा एक नंबर को उसी से गुना करने पर, जैसे 4 को 4 से गुना किए, बात समझ गए, या 5 को 5 से किए, 100 को 100 से किए, जो रिजल्ट आएगा वो क्या होगा, परफेक्ट स्क्वायर नंबर होगा। बात समझ में आया? वह क्या होगा, परफेक्ट स्क्वायर नंबर होगा। अब इसको कोई नंबर जैसे तुमको अगर दिया हुआ है, अगर तुम्हारे पास कोई दिया हुआ नंबर है कि ये नंबर जो है वह परफेक्ट स्क्वायर नंबर होगा कि नहीं होगा, कोई अगर ऐसा दिया हुआ है कि कोई ये नंबर जो है वह परफेक्ट स्क्वायर नंबर होगा कि नहीं होगा, तो उसको निकालने के लिए हम कैसे क्या कर सकते हैं, उसको हम कैसे जान सकते हैं कि ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर होगा कि नहीं होगा। ये बात जानने के लिए अब जैसे देखो, एक अगर ऑड नंबर है तो ऑड नंबर में उसका सम लिखने के लिए हम लिख सकते हैं 2n-1। ऑड नंबर का फॉर्मूला क्या है, कोई ऑड नंबर जो होगा, कोई ऑड नंबर वह क्या होगा, तुम ध्यान से बताओ तो ऑड नंबर क्या होता है? ऑड नंबर किसको कहते हैं? बोलो बोलो बोलो, तुम लोग बताओ। ऑड नंबर, अच्छा ठीक, वो ऑड नंबर जो 2 आदमी में ना बांटा जाए, ऑड नंबर। जल्दी बोलो रे, उस दिन पढ़ाने के टाइम में पढ़ाए थे ऑड नंबर इवन नंबर, पढ़ा रहे थे तो उसमें बताए थे ऑड नंबर इवन नंबर किसको कहते हैं, ऑड नंबर किसको कहते हैं, इवन नंबर। जीरो वो तो बात वो भी कहा, वो थोड़ा एडवांस डिफिनीशन है, वो बात वो 10th क्लास में है तो उसका डिफिनीशन चलेगा, तुम 6th क्लास में है, तुम्हारा वो डिफिनीशन नहीं चलेगा। तुमको बताना होगा, क्या बताना होगा कि कोई नंबर, अगर यही दिमाग नहीं है तुम्हारा, ये जो दिमाग है ना बीच में बात करने वाला, बात नहीं समझ रहे हो, ये बीच में बात नहीं करो, बर्बाद हो जाओगे। अब टाइम नहीं है, आज आया था 4 को 5 को बच्चा सब फिर से फॉर्म भरने के लिए जाओगे, वही करना है। पढ़ाई के टाइम में बात नहीं करो, उसके बाद भर दिन बात करते रहो ना भाई, हमको कहाँ दिक्कत है। यहाँ जो समझा रहे हैं उसको समझने की कोशिश करो। ये क्या बताए थे कि कोई नंबर अगर 2 से डिविजेबल है, एग्जैक्ट डिविजेबल बाय 2, तो इवन है। 2 से डिविजेबल है, इसका मतलब क्या हुआ कि दैट कैन बी गेट बाय मल्टीप्लाइंग 2। ऐसे जस्ट सपोज करो कि यहाँ पर कपड़ा क्या होगा, जय श्यामा, मैं इसको ऑफ करो तो 1 मिनट के लिए रोक दो, बोलो रोक दो, इनको दिखाते हैं। उस दिन हम लोग कह रहे थे तुमको कि ऑड नंबर और इवन नंबर, तो ऑड नंबर अगर तुम किसी को कहते हो कि ये इवन नंबर है, इसका क्या मतलब हुआ, ये इवन नंबर है, इसका क्या मतलब हुआ, दैट इज मल्टीपल ऑफ 2। क्या मतलब हुआ, मल्टीपल ऑफ 2, 2 का मल्टीपल जितना भी है सब क्या है,
इवन नंबर है। और ओड नंबर क्या होता है? इवन प्लस वन। ओड नंबर क्या होता है? इवन प्लस वन। अब इवन नंबर क्या है? टू का मल्टीपल। इवन नंबर क्या है? टू का मल्टीपल। तो इसको हम 2n लिख सकते हैं और प्लस वन। ये फॉर्मेट किसका है? ऑड का। ये फॉर्मेट किसका है? ऑड का है। ये फॉर्मेट है ऑड का। और फर्स्ट ऑड नंबर जो है, जितने का तुम ऐड करोगे, फर्स्ट ऑड नंबर जो है वो तुम जितने का ऐड करोगे, की को दे तुम्हारा ही काम है, आया है ऐसे बैग से ठेलते गया है। बात समझ में आया? ये ऑड नंबर जो है, ऑड नंबर का फॉर्मेट क्या हो गया? 2n प्लस वन। ऑड नंबर का फॉर्मेट क्या है? 2n प्लस वन। बात समझ गए? और सम ऑफ फर्स्ट ऑड नंबर, जितना लो फर्स्ट ऑड नंबर कितना n ले लिए, तो इसका मतलब हो गया कि ये n स्क्वायर होगा। जैसे देखो, अगर हम 4 ही लेते हैं, पहला ऑड नंबर कौन हुआ? 1, 1 के बाद 3, 3 के बाद 5, 5 के बाद 7, 4 हुआ, ये 16 होगा, 16 होगा। यानी 1 2 3 4, 4 का स्क्वायर। बात समझ में आया? ये 4 का स्क्वायर होगा। इसको जोड़ करके देखोगे ये इतना होगा। 5 छोड़ेंगे फर्स्ट, इसमें बैक नहीं करना है, गैप नहीं करना है। 1 3 5 7 9 11 13, बीच में छोड़ना नहीं है। तो उसको गिन लो, जितना गिन करके आएगा उसका स्क्वायर जो है वो हो जाएगा उसका सम। बात समझ में आया? तो फर्स्ट ऑड नंबर का क्या होता है? n स्क्वायर। बात समझ गए? और ऑड नंबर का फॉर्मेट क्या होता है? 2n प्लस वन। क्यों हुआ 2n प्लस वन? बता दिए हैं कि इवन नंबर जो होता है वो ऑड नंबर बराबर क्या हुआ? इवन प्लस वन। ऑड नंबर बराबर क्या होता है? इवन प्लस वन। इवन क्या है? 2 का मल्टीपल। इवन क्या है? 2 का मल्टीपल। तो 2n हुआ, इसका मतलब क्या हुआ? 2 का मल्टीपल का मतलब क्या हुआ? जो 2 से मल्टीप्लाई होता है। किसी का मल्टीपल का मतलब क्या हुआ? जो उससे मल्टीप्लाई हो रहा है, तब जो रिजल्ट आएगा वो होगा उसका मल्टीपल। जैसे 2 से 5 को मल्टीप्लाई किए 10 हुआ, 2 से 8 को मल्टीप्लाई किए 16 हुआ। ठीक, तो ये 16 भी 2 का मल्टीपल है और ये 10 भी जो है वो भी 2 का मल्टीपल है। बात समझ में आया? तो इवन प्लस वन होता है ऑड। ऑड बराबर होता है इवन प्लस वन। देखो ना, 2 में 1 जोड़ोगे 3 आएगा। 3 क्या है? ऑड नंबर है। 4 में 1 जोड़ोगे क्या होगा? 5 होगा। 4 में 1 जोड़ोगे क्या होगा? 4 क्या है? 4 जो है वो क्या है? इवन है। इवन प्लस वन क्या होगा? ऑड हो जाएगा। बात समझे? अब हम लोग देखते हैं कि कोई नंबर अगर परफेक्ट स्क्वायर है तो हाउ टू फाइंड आउट इट इज परफेक्ट स्क्वायर नंबर और नॉट। दिया रहता है किताब में कि ये बताइए कि ये नंबर जो है वह परफेक्ट स्क्वायर नंबर है या नहीं है। जैसे तुम्हारे ही किताब में दिया हुआ है, ये 441 दिया हुआ है, 441 दिया हुआ है। तुमको पूछ रहा है ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर है या नहीं है। क्या करोगे? इसका फैक्टराइज कर दोगे। ऐसे लोगे 441 लिखोगे। ये देखो किससे लगेगा, इसमें डिजिट को जोड़ लो। 4 प्लस 4 कितना हुआ? 8 प्लस 1 कितना है? 9। 9 जो है वो 3 के वंजा में आता है, इसका मतलब ये 3 से लगेगा। इसको जोड़ के देख लेंगे, पता चल जाएगा। नहीं तो यूनिट प्लेस देखेंगे। इसको प्राइम फैक्टराइजेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? प्राइम फैक्टराइजेशन। प्राइम फैक्टराइजेशन का मतलब क्या हुआ? यूज ओनली प्राइम नंबर। प्राइम फैक्टराइजेशन का मतलब क्या हुआ? यूज ओनली प्राइम नंबर। तो इसीलिए यहाँ पर 3 से देंगे। 3 1 जा 3, 1 बचेगा, 14 हो जाएगा। 1 पर 4 आएगा तो होगा 3 4 जा 12, 3 7 जा। ठीक, अब फिर देखो इसको जोड़ो। 4 7 11 और 1 12। ठीक, 12 3 1 जा में आता है, तो इसीलिए फिर से 3 से लग जाएगा। 3 4 जा 12, 2 बचा, उस पर 7 आएगा, 27 हो जाएगा। 3 9 जा 49 हो गया। अब किससे लगेगा? 7 से लगेगा। अब इसको हम लिखेंगे यहाँ पर इक्वल टू 3 इंटू 3 इंटू 7 इंटू 7। अब इसको लिखेंगे 3 क्या छो है? तो 3 का पावर 2 और 7 क्या छो है? 2। पावर 2 इज कॉल्ड स्क्वायर। पावर 2 इज कॉल्ड स्क्वायर। व्हाट नंबर गेट पावर 2 दैट ऑल आर परफेक्ट स्क्वायर। बात समझ में आया? तो ये
दोनों पर आ गया स्क्वायर। अगर हमको पहचानने सिर्फ कहता है कि ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर है या नहीं, तो बस यही काम करके छोड़ देंगे। यहां पर मैं स्क्वायर आ गया, लिख देंगे इट इज परफेक्ट स्क्वायर। बात समझ में आया? इट इज परफेक्ट स्क्वायर नंबर। ठीक। और अगर कहता है कि ये किसका परफेक्ट स्क्वायर है, किसका स्क्वायर होगा, तो तब एक स्टेप इसको और बढ़ा लेंगे। ये 3 इंटू 7 को ब्रैकेट में लिख लेंगे, ये पावर 2 को ब्रैकेट के बाहर कर देंगे। ये 3 7 जा कितना हुआ? 21। ये किसका होगा? 21 का स्क्वायर। बात समझ में आया? बात समझ रहे हो? तो ये इस तरह से हम पता कर लेते हैं कि कौन का नंबर जो है वह परफेक्ट स्क्वायर नंबर है और कौन सा नंबर है जो परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है। इसी में अगर कोई दूसरा नंबर होगा, ये 576 ये होगा, 576 होगा। ये थर्ड को देखो, जैसे थर्ड में है 11025, इसको देखो कि ये होगा कि नहीं। ये इसको जोड़ के देखते हैं, वैसे जोड़ने की जरूरत नहीं है। इसके लास्ट में 5 है तो ये 5 से कटेगा, तो पहला बार 5 से दे दो। 5 2 जा 1 बचा, 1 पर ये 0 आएगा, तब 10। अब ये 2 आएगा, नहीं कटेगा, 0, तब 5 आएगा, 5 5 जा। ठीक। फिर 5 आया, फिर 5 से देंगे। 5 4 जा, 5 4 जा, 5 1 जा, ये भी हो जाएगा। कैसे समझ गए? यहाँ 4 4 1 का निकाले हैं, यहाँ 4 4 1 आ गया, इधर ये स्क्वायर में आ गया। नहीं, बात समझ रहे हो? तो इसको हम डायरेक्ट भी ऐसे लिख सकते हो, 5 इंटू 5 इंटू 4 4 1, इसको लिख दो 5 का स्क्वायर, और 4 4 1 किसका स्क्वायर हुआ? 21 का। तो इसको लिख दो 21 का स्क्वायर, लिख दोगे परफेक्ट, इट इज परफेक्ट स्क्वायर। बात समझ में आया? अगर इसमें कोई ऐसा नंबर जाकर के बच जाएगा जिसमें अब उसका ये पेयर नहीं बना, इसमें जैसे पेयर बनता गया ना, उसमें पेयर नहीं बना। अगर पेयर आ गया नहीं, अगर पेयर नहीं बना तो वह परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है। बात समझ में आ गया? चलो ठीक है।